मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मुद्रा और शाख। बात करें क्रेडिट के लिए, ये बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा सा हिस्सा कैश के रूप में बैंक के पास रहता है। ये सामान्यतः कुल जमा राशि का 15% होता है। बात करें, ये राशि इसलिए रखी जाती है ताकि जब कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसा निकालने आए तो उसे भुगतान किया जा सकता है। किसी भी बैंक के कुल खाता धारकों का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी एक दिन को पैसे निकालने आता है, जो भी बचाया रहता है। इसलिए राशि इस काम के लिए पर्याप्त होती है। शेष राशि का इस्तेमाल बैंक द्वारा कर्ज देने के लिए किया जाता है। जब कर्ज में जो राशि दी जाती है उसे क्रेडिट कहते हैं और इस राशि पे बैंक ब्याज लेता है। बात करें बैंक द्वारा लिया गया ब्याज दर हमेशा बैंक द्वारा दिए जाने वाली ब्याज दर से अधिक होता है। इस प्रकार से बैंक की आय का मुख्य स्रोत ब्याज ही होता है, जो ब्याज से ही पैसा बढ़ाया जाता है। बात करें क्रेडिट और डेबिट कार्ड की, एक ऐसा है ये कि ये निकालने के लिए और जमा करने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की आधुनिक ज़माने में काफ़ी प्रचलित है। आधुनिक यानी वर्तमान में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको लेके प्रचलित कहा गया है। बात करें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक जैसे दिखते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि में पेमेंट कर सकता है। बात करें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय आप बैंक से कर्ज लेते हैं। दोनों तरह के कार्डों में भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है और किसी को कैश ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑनलाइन सिस्टम होते हैं। क्रेडिट की कुछ शर्तें होती हैं। लोगों और व्यवसाय को अक्सर कुछ ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। किसानों को बीज, खाद, कृषि औजार आदि खरीदने के लिए कर्ज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी के द्वारा दिया जाता है लोन के रूप में। बात करें गाड़ी या घर जैसे महंगी चीज़ें लोग अक्सर कर्ज लेकर ही खरीद पाते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति भी व्यवसाय के रूप में कर्ज लेते रहते हैं। इस प्रकार के क्रेडिट हमारी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बात करें जब भी कोई व्यक्ति या संस्थान किसी बैंक से कर्ज लेता है, तो उसके लिए एक लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। जिसे लोन एग्रीमेंट ब्याज दर और कर्ज चुकता करने के बारे में सारे नियम और शर्तें लिखी जा सके, जो आसानी से वो जमा कर सके। अक्सर कर्ज चुकता करने के लिए बैंक एक मासिक किस्त तय करता है ताकि नियत अवधि के भीतर कर्ज चुकता हो सके। बात करें कोरोलेटिल या समर्थक ऋणाधार के लिए, तो अधिकतर मामलों में कर्ज लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। इसे ही कोलेटर कहते हैं। कोलेटर के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे जमीन, घर, गाड़ी, मवेशियाँ, बैंक, जमा राशि, बीमा पॉलिसी, सोना। ये सारे में से कोई भी चीज़ रहे तो इसे गिरवी रखा जाता है, तो इसके बदले में ऋण मिलता है यानी पैसा मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या का भुगतान समय से नहीं कर पाता है, तो कुछ कर्ज लेने की शर्तें होती हैं। कर्ज की शर्तों में ब्याज दर, कोलेटरल और भुगतान की विधि का वर्णन हो सकता है। जैसे कर्ज की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं, लोग एग्रीमेंट में अलग-अलग होती हैं और ये कर्ज लेने वाले, कर्ज देने वाले की हैसियत पर निर्भर करता है, वो कैसे एक पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं क्रेडिट की। इसलिए राशि उस काम के लिए पर्याप्त होती है जहाँ शेष राशि का इस्तेमाल बैंक द्वारा किया जाता है। इस राशि में बैंक ब्याज लेता है। बैंक द्वारा लिया गया ब्याज दर हमें बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर से होता है। इस प्रकार से बैंक की आय का मुद्रा ब्याज ही होता है। बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में कर्ज के स्रोत जो थे, 2003 की बात करते हैं, तो ये कई सेक्टर में बटे हुए थे। औपचारिक सेक्टर में, इस सेक्टर में बैंक और ऑपरेटिव सोसाइटी आते थे। अनौपचारिक सेक्टर में, इस सेक्टर में साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी और जमींदार आते थे। और देखा गया ग्रामीण इलाकों में 2003 में लोन के विभिन्न स्रोतों को दिखाया गया कि लोन मिलेगा इन लोगों को। बात करें हैं कि अनौपचारिक सेक्टर की, तो अनौपचारिक सेक्टर को रिज़र्व बैंक द्वारा नियमों और कानून का पालन करना होता था, लेकिन अनौपचारिक सेक्टर के नियमों का पालन नहीं करते थे। औपचारिक सेक्टर में ब्याज दर बहुत ऊँची होती थी। ऊँचे ब्याज दर के कारण कर्ज लेने वाला अक्सर परेशान हो जाता था। वह अक्सर कर्ज के जाल में फँसा जाता था, इसलिए इससे लेना उचित नहीं था। बात करें
अक्सर ये देखा गया कि अनौपचारिक सेक्टर से कर लेने वाले कभी भी कर्ज के कुचल से निकल नहीं पाते थे। गरीब लोग अक्सर औपचारिक सेक्टर द्वारा कर्ज की पात्रता पे खड़े नहीं उतरते थे। कई लोगों के पास जरूरी कामकाज नहीं होते थे, इसलिए आसानी से जमा नहीं कर पाते थे। ऐसे लोगों को अनौपचारिक सेक्टर की शरण में जाना पड़ता था, जो आसानी से उन्हें कर्ज को चुकता कर सके। बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक प्रचलन अभी भी एक नया-नया था। इस प्रकार के ग्रुप में लोगों का एक छोटा-सा समूह होता था, जैसे 15 से 20 सदस्य का। सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसे को इकट्ठा करते थे। उस जमा रकम में से किसी भी सदस्य को राशि की ज़रूरत पड़ती थी, तो कर्ज दिया जाता था। बात करें फिर भी वह सेल्फ हेल्प ग्रुप में राशि का ब्याज लेता था। इस तरह के कर्ज सिस्टम को माइक्रो फिनांस कहा जाता था। सबसे पहले ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फिनांस की परिपाटी शुरू की थी। एक ग्रामीण बैंक के एक संस्थापक थे जो मोहम्मद यूनुस ने इस दिशा में काफ़ी काम किया और गरीबों की मदद की। उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में ग्रामीण क्षेत्रों ने अनौपचारिक कर्ज दाताओं के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम कर दिया और आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।